तो सबसे पहला टेस्ट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अ मीडियन टेस्ट. ओके, सो मीडियन टेस्ट इज अ वेरी कॉमन टेस्ट अंडर नॉन पैरामेट्रिक कैटेगरी. सो क्या बोलता है टेस्ट? मीडियन टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट corresponding to T test by comparing the means of two independent group. आपको T टेस्ट में टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को आप लोग कंपेयर करते थे, यहाँ पे हम टू इंडिपेंडेंट ग्रुप को मीडियन के लेवल पे कंपेयर करेंगे, है ना. दैट इज द मीडियन टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल बिलोंग्स टू द पॉपुलेशन विद इन द सेम मीडियन. ओके, सो एवरेज इट्स अ फ्रीक्वेंसी बेस्ड टेस्ट है, ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है. ओके, so let's see. During the median test, the first we pool two samples and then determine the combined median. सबसे पहले जैसे दो ग्रुप होंगे ना, वो दोनों ग्रुप का लेट्स से मैं एक बता रहा हूँ, ग्रुप 1 है, इसका कोई स्कोर होगा 2, 3, 4, 7, 6, ये इसका कोई स्कोर है. और ग्रुप 2 है आपका, इसका स्कोर है 3, 7, 2, 2 एंड 5. तो इनका आपने कंबाइंड मीन निकालना है, कंबाइंड मीडियन, सॉरी. तो मीडियन का तो फॉर्मूला आपको पता ही है. फर्स्ट यू विल अरेंज द डाटा फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्डर. ओके, देन यू विल कैलकुलेट द मीडियन. ओके, सो आपने पुल द टू सैंपल एंड देन डिटरमिन द कंबाइंड. जैसे इस केस में सबसे कैसे करेंगे, इनको अरेंज करेंगे ना सबसे पहले लोअर टू हायर ऑर्डर. जैसे 2, फिर उसके बाद में फिर 2 है, फिर 2 है, क्योंकि ये 2 आ गया, ये 2, देन दिस 2, फिर आ गया 3 और 3, 3, 3, उसके बाद में यहाँ पे 4 है, 4, देन 5, इनको अरेंज करेंगे 5, फिर 6, 6, फिर 7 एंड 7. कितने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो 10 है. सो 10 प्लस 1 डिवाइडेड 2, इट्स फॉर्मूला ना, n प्लस 1 डिवाइडेड 2 होता है ना. सो 11 डिवाइडेड 2, तो आपका बन गया ये 5.5 ऑब्जर्वेशन, मतलब 5th और 6th ऑब्जर्वेशन. तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका मीडियन हो गया. सो मीडियन कैसे निकालेंगे? 3 प्लस 4 डिवाइडेड 2, तो 7 डिवाइडेड 2, तो 3.5. सो द वैल्यू थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन में, दैट इज योर मीडियन. ओके, सो 3.5 बिकम योर मीडियन. ओके, 3 एंड 4. तो अब क्या करेंगे? तो पहला ये हो गया, फिर आप उसको अरेंज कर लेंगे. जैसे बिलो मीडियन आप यहाँ लिख देंगे, बिलो 3.5 कितने लोग हैं, अबाउ 3.5 कितने लोग हैं. अब देखो 3.5 के नीचे सैंपल 1, पहले ग्रुप में 3.5 के नीचे कितने लोग हैं, ये हो गया 1, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे मैं 2. अबाउ मीडियन कितने यहाँ पे, अबाउ मीडियन आपके पास 1, 2 और 3 है, तो ये 3 हो गया. सेम वे सेकंड सैंपल में बिलो ये हो गया 1, 2, 3, सो 3 हो गया यहाँ पे मेरे ख्याल से, या 1, 2 और 3, और अबाउ कितने हो गए, 2 हो गए. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी जस्ट अरेंज द डेटा. तो हमने फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, सॉरी कंबाइंड मीडियन, बार बार मीन याद आ रहा है मुझे. कंबाइंड मीडियन कैलकुलेट करना है द वे आई हैव डन, एंड देन वी शुड अरेंज द डेटा इन दिस टेबल. इस टेबल को बोलते हैं कंटीजेंसी टेबल, है ना. 2x2 कंटीजेंसी टेबल होता है. विल जस्ट सी हाउ टू मेक दिस टेबल. ओके, चलिए, देन ये आपका हो गया यहाँ तक, देन वी कैन मूव. सो हियर वी वांट टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस. अब आपको हाइपोथेसिस टेस्ट करना है. क्या? द टू ग्रुप्स आर हैविंग द एवरेज वैल्यू, same average value. The two groups are having equal median. You can say simply the median score is equal. We can use the chi-square test statistic to test the null hypothesis. तो जो आपका इक्वेशन है वो ये होगा. वेरी सिंपल इक्वेशन, ये chi-square इक्वेशन ही है. मतलब मीडियन टेस्ट इज यूजिंग द chi-square डिस्ट्रीब्यूशन ओनली. सो बट ओनली द डिफरेंस इज हियर, लाइक द वे यू मेक द टेबल्स बिलो मीडियन और अबाव मीडियन. ठीक है, सो आपका chi-square का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? chi-square इक्वल टू n AD माइनस BC. अब जैसे मैंने टेबल ऑलरेडी बना दिया था आपको, एज यू कैन सी. ओके, सो मैंने बताया A, B, C एंड D, देन ये इसका टोटल हो जाएगा. फिर एक और टेबल ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, यहाँ पे और ये टोटल आ जाएगा इसका. तो ये A, B, C, D, तो ये A और D. तो A और D का मतलब इन दोनों का बात कर रहा हूं मैं. B और C की बात कर रहा हूँ, B और C की बात कर रहा हूँ मैं. देन A प्लस B मतलब इन दोनों की बात हो रही है.
C प्लस डी, इन दोनों की बात हो रही है, A प्लस सी, इन दोनों की बात हो रही है, B प्लस डी ऐसे बात हो रही है। तो दिस इज हाउ द टेबल, दिस फॉर्मूला इज, है ना, फॉर 2x2 टेबल के लिए केवल। अगर आपके पास ज्यादा टेबल है, जैसे मान लो आपके पास ऐसे हैं, A भी है, B भी है और C भी है, इन दिस पर्टिकुलर केस, तो फिर आपको 3x2x3 टेबल बना सकते हैं, कुछ और टेबल बनाएंगे। उसके लिए फॉर्मूला आपका होता है OIJ माइनस EIJ स्क्वायर, समेशन ऑफ OIJ माइनस EIJ स्क्वायर डिवाइडेड EIJ, ठीक है। सो यहाँ पे इफ द रो एंड कॉलम आर मोर देन 2, इसको भी डिस्कस करेंगे। एज ऑफ नो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि काई स्क्वायर के ही फॉर्मूला है दोनों, तो जब हम काई स्क्वायर डिस्कस करेंगे तो आई जस्ट गो फॉर दैट। सो फॉर नो आई एम जस्ट टेकिंग ए सिंपल एग्जांपल। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। इन्फ्लुएंस कैसे लिखेंगे? इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू is less than the tabled value of chi-square distribution, as I already have told you, we follow the chi-square distribution at 5% level of significance with C minus 1 and R minus 1 degree of freedom. अब C minus 1 क्या होता है? जैसे number of rows and number of columns. जैसे उस केस में कितने रोज हैं यहाँ पे आप देखें, सो 1 और 2 रोज, अगर 2 रोज हैं तो 2 रोज की बात करेंगे, 3 रोज है 3 रोज की बात करेंगे, टोटल को नहीं ऐड करेंगे कभी भी, टोटल विल नॉट बी एडेड एज अ कॉलम एंड रो, ठीक है। जैसे ये हो गया, इसमें कितनी रोज है? 2 रोज है, 1 और 2, कॉलम कितने? 2 कॉलम्स है, 1 और 2। अगर मैं इसका टोटल का कॉलम ऐड करूंगा ना, यहाँ पे टोटल आ जाएगा ना, लाइक A प्लस बी आ गया, यहाँ पे C प्लस डी आ गया, या यहाँ पे भी कॉलम ऐड करते हैं, रो ऐड करते हैं ना, दैट इज B प्लस डी आ गया, A प्लस सी आ गया, तो ये 3 नहीं बनेगा, ओनली द फ्रीक्वेंसी ही लेनी है हमें ना। सो ये आपका डिग्री ऑफ, ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप कैलकुलेट करेंगे। C माइनस सी मीन्स कॉलम, कितने कॉलम है? कॉलम माइनस 1 एंड R स्टैंड फॉर रो माइनस 1। Then the research accept the null hypothesis, otherwise we'll reject it the way we have done for parametric test. Let's take an example. So example है, following data provides the marks of boys and girls in 2 subject, ठीक है। Test whether 2 independent samples below belongs to the population with the same median. अब ये बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स हैं, B स्टैंड फॉर बॉयज एंड G स्टैंड फॉर गर्ल, ये इनके मार्क्स आ गए किसी सब्जेक्ट के अंदर। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये दोनों का स्कोर सेम है, क्या इनका मीडियन स्कोर सेम है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? हियर द रिसर्चर हैव 2 वेरिएबल, दैट इज जेंडर, जो कि मेल वर्सेस फीमेल है, ओके, वी वांट टू सी ना मेल वर्सेस फीमेल, ओके। देन सेकंड वेरिएबल आपका स्कोर हो गया, जो कि वी हैव टू हैव 2 कैटेगरी, बिलो मीडियन एंड अबव मीडियन। तो 2 वेरिएबल्स हैं, जेंडर, डिपेंडेंट वेरिएबल है स्कोर्स। जेंडर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम देखने चाहते हैं कि इज देयर एनी इंपैक्ट ऑफ बीइंग बॉय और गर्ल ऑन योर परफॉर्मेंस। सो दैट 2 लेवल पे हो गया ना, मेल और फीमेल। सेम वे बिलो मीडियन और अबव मीडियन हमने करना है, तो दैट्स दैट। सो क्या हाइपोथेसिस बनेगा आपका? देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द स्टूडेंट जेंडर एंड द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। परफेक्ट, हमारा नल हाइपोथेसिस है देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन स्टूडेंट्स जेंडर and performance in the exam at 5% level of significance. इसके अगेंस्ट में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है देयर इज ए एसोसिएशन। चलिए, तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा? कैलकुलेट द कंबाइंड मीडियन ऑफ द डेटा बाय अरेंजिंग द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, जो मैंने पहले भी आपको बताया है एग्जांपल में, मेरी फर्स्ट एग्जांपल में, लोअर टू हायर ऑर्डर डेटा को अरेंज करना है। एज यू कैन सी हमने ये किया है। सबसे पहला 35, 37, 39, 39, 40, 45, 47, एज यू कैन सी लोअर टू हायर ऑर्डर अरेंज कर लिया। दैट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अगर आपने मीडियन नहीं पढ़ा है तो आप मेरे अर्लियर वीडियो पे जाके मीडियन कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो हमारे पास ये टोटल आ गया। टोटल सैंपल कितने? इट्स 15 आई थिंक, तो 15 प्लस 16, तो 8th ऑब्जर्वेशन इन द अरेंजमेंट। सो 8th ऑब्जर्वेशन आपका हो गया ये, सॉरी ये वाला, तो आपका जो मीडियन है 48 बन गया। अब आपने क्या करना है? नाउ अरेंज द डेटा इन कॉन्टिजेंसी टेबल बाय कैलकुलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन एज बिलो और अबव मीडियन। तो 48 तो आएगी आपका ये। अब बॉयज की कैटेगरी में बिलो 48 कितने लोग हैं? देखो जरा, 48 से नीचे देखो, 1 2 3 4, ओके, ये भी आएगा क्योंकि इक्वल है ना, 4 5 एंड 6 है, हम लिख दिया बिलो और इक्वल टू मीडियन, ओके, बिलो और इक्वल टू मीडियन। अबव मीडियन कितने हैं बॉयज कैटेगरी में?
अगर हम बॉयज की बात करें तो ये 2 रह गए, एक तो ये हो गया 55 और एक ही हो गया, तो एज यू कैन सी 2 इज रिटर्न, ए और बी। सेम वे फॉर गर्ल्स, बिलो मीडियन कितने हैं, तो 3 आ गए, अबव मीडियन कितने, 4 आ गए। रो टोटल आपकी 8 हो गई। देयर आर बॉयज की अगर हम बात करें, देयर आर 8 बॉयज, out of that 6 scored below median and 2 score above median. Similarly, in the girls category, there are 7 girls appeared for the exam and 3 girls scored below median and 4 girls below above median. तो इसको देख के लग रहा है हमें कि गर्ल्स ने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है, बट उसको हमें स्टैटिस्टिकली भी चेक करना है। टोटल जो बिलो मीडियन थे वो टोटल 9 लोग थे, और अबव मीडियन जो टोटल जो 6 लोग थे, और टोटल 15 लोगों ने इसमें ये स्टडी किया गया। So second step is clear. Just arrange the first step, arrange the data and calculate the median. Second step, just arrange the data in the contingency table. Now third step में आपने formula apply करना है। अब AD minus BC square n is 15 आपने डाल दिया। AD क्या होता है, ओके वो टेबल में अगर मैं यहाँ पे ले लूं 6 2 3 4, ओके 6 2 3 and 4, ये आपकी टेबल है ना बेसिकली। तो ये आपका A हो गया, ये B है, ये आपका C है और ये D है। तो पहला क्या है, AD, तो 6 इंटू 4 देखिए आप, ये आ गया, ये 6 इंटू 4, इसलिए यहाँ पे 6 इंटू 4 माइनस BC, B और C मतलब 2 इंटू 3 स्क्वायर डिवाइडेड A प्लस B, तो A प्लस B कितना है 6 प्लस 2 हमने डाल दिया, देन C प्लस D दैट इज 3 प्लस 4, ये हमने डाल दिया, 6 प्लस 3 that is next point is A plus C, 6 plus 3 आ जाएगा, that is that, then last point is B plus D, तो आपका ये आ गया 2 plus 4, ये 2 plus 4। तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसका 8 हो गया, 7 9 and 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू। अपर वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करा तो यू गॉट दिस 4860 एंड फाइनली योर chi square value is 1.60. So that is how simply you can calculate this. Now the step 4, calculate the degree of freedom. So degree of freedom is R minus 1 and C minus 1. So how many rows we have? 2. As you can see, 2 minus 1. How many columns we have? 2. So degree of freedom is 1. Now chi square value is 3.84 with alpha 0.05. तो अब आपको फिर chi square टेबल पे जाना है और इस डिग्री पे देखना है, देख लेते हैं। तो ये इस तरह की chi square टेबल दिखती है आपको, तो ये टेबल है, इसका मैंने छोटा टाइप लिया है यहाँ पे। सो ये chi square डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, एंड इन द एज यू कैन सी ये रहा, ये देखना आपने, ये आपका डिग्री ऑफ, ये आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। तो 0.05 सिग्निफिकेंट लेवल पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.84, 2 डिग्री पे होता तो कितना होता 5.9, मतलब अप टू द 3.84 स्टैंडर्ड एरर तक हम उसको नॉर्मल मानेंगे। नो हाउ टू राइट इन्फ्रेंस, तो जो आपकी chi स्क्वायर वैल्यू है दैट इज 1.6, टेबल वैल्यू है 3.84, तो यहां तो पता चली गया आपको, आप नल हाइपोथेसिस को क्या करने वाले हो, आप उसको एक्सेप्ट करने वाले, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस रीजन में पड़ रहा है। The calculated value of chi square that is 1.6 is less than the critical value of chi square distribution that is 3.84 at 5% level of significance with 1 degree of freedom. Hence we accept the null hypothesis and conclude that there is no association between the student gender and the performance in the examination. और हमने इससे ये conclude किया कि स्टूडेंट का जो जेंडर है उनकी परफॉर्मेंस पे असर नहीं डाल रहा, डालना भी नहीं चाहिए। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई द मीडियन टेस्ट, ओके। सो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, पहले आपने कंबाइंड मीडियन कैलकुलेट करना है। वंस यू गेट ए मीडियन देन अरेंज द डेटा इन कंटीजेंसी टेबल, बिलो मीडियन और अबव मीडियन करके अप्लाई दिस इक्वेशन जो chi स्क्वायर का है। वंस यू गेट ए chi स्क्वायर वैल्यू देन लुक एट द रेफर्ड एनी chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कंपेयर योर chi square value with a tabled value with a specific consideration of degree of freedom and level of significance. If your calculated value is less, you will accept the null hypothesis, otherwise you will reject the hypothesis. So that is about the median test. Hello students, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं बात करूंगा एक ऐसी पॉइंट के ऊपर जो शायद आप सब पे एप्लीकेबल है, वो है मैं कल से पढ़ेगा। हम सब लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम सब लोगों को
चीज़ों को टालने की आदत होती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि जब हम ये एटीट्यूड लेके आते हैं कि मैं कल से करूँगा, आई विल डू इट टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा समय है वो बर्बाद होता है और हम कभी भी उस जो एक नीड ऑफ आवर है कि डू इट नाउ की जो हैबिट होती है, वो हमें डेवलप नहीं होती है। तो कोशिश करें कि जो भी काम आप प्लान करें, जो भी आपके गोल्स हों, जो भी आप करना चाहते हैं, डू इट नाउ का एटीट्यूड लेके आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।